हेलो एवरीवन, आप सभी का अपनी YouTube क्लासेस निहारिका क्लासेस में स्वागत है। कैसे हैं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। हमने हमारी पिछली क्लास के अंदर जो है हमने स्टार्ट किया था, हम पढ़ रहे थे सिस्टम सॉफ्टवेयर टॉपिक पढ़ रहे हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर में हम पढ़ रहे थे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर में जिन जिन सॉफ्टवेयर को रखा गया है। तो उसमें सबसे पहले हमने रखा जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो हमने पूरा कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर किया। और उसके बाद में हमने देखा कि भाषा अनुवादक यानी लैंग्वेज ट्रांसलेटर कौन कौन से हैं। तो 3 प्रकार के लैंग्वेज ट्रांसलेटर पर हमने बात की थी भाई, एक असेंबलर होता है और एक आपके कंपाइलर होता है और एक इंटरप्रेटर होता है। तो इन तीनों पे हमने बहुत अच्छे से चर्चा की थी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, ऐसे देखा जाए तो ये बिल्कुल ही एक अलग ही टॉपिक हो जाएगा और वैसे बेसिकली ये जो है सॉफ्टवेयर वाले टॉपिक में ही आता है। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटर की भाषा यानी प्रोग्रामिंग भाषाओं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो हम कंप्यूटर की लैंग्वेजेस का जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि भाई यहाँ से भी क्वेश्चन तो आते ही आते हैं एग्जाम में। और आजकल अगर जो हम देखें कि पिछले हम पुराने एग्जाम के पैटर्न देखें तो लैंग्वेज को लेके वास्तव में ही 2 से 3 क्वेश्चन जो है पेपर में देखने को मिल जाते हैं, चाहे फिर वो पटवारी का एग्जाम रहा हो, चाहे फिर वो वीडियो का एग्जाम रहा हो। और हम पढ़ रहे हैं कांस्टेबल, राजस्थान कांस्टेबल के लिए। तो मैं फिर आपसे फिर यही कहूँगी कि यहाँ से भी 2 क्वेश्चन आने हैं, तो इस टॉपिक को भी आपको बहुत सीरियसली पढ़ना है और बहुत अच्छे से इसको आपको याद करना भी है। चलिए तो स्टार्ट करने वाले हैं आज हम हमारा नया चैप्टर और हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर की भाषाएं। कंप्यूटर की भाषा या हम कह सकते हैं प्रोग्रामिंग भाषा। जो कंप्यूटर की भाषा होती है वो सभी भाषाएं क्या कहलाती है? प्रोग्रामिंग भाषाएं कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रोग्रामिंग भाषा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो कि भाई कंप्यूटर में कंप्यूटर की भाषा की ज़रूरत क्यों पड़ी, इन प्रोग्रामिंग भाषाओं की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो हम अगर बात करें कि कंप्यूटर की भाषा की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो देखिएगा कि जैसे कि हम लोग भी अगर हम किसी से बातचीत करते हैं, हम 2 लोग अगर बैठ के कन्वर्सेशन करते हैं, तो हम दोनों की अपनी एक मतलब हम दोनों की अपने एक शब्द होते हैं कि हम अपनी बात सामने वाले को कैसे समझा सकें। ठीक है, तो हम सब अलग अलग भाषाओं का यूज़ करते हैं ना। तो वैसे ही कंप्यूटर में कि भाई आपने तो अपनी भाषा में उसको आदेश दे दिया, उसको ऑर्डर दे दिया काम करने का लिए, लेकिन कंप्यूटर जो है वो अपनी भाषा से उसको काम करता है। और सबको पता है कि हम जब से कंप्यूटर के परिचय वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, हम सबको बेसिकली मालूम है कि कंप्यूटर की मेन जो भाषा होती है वो भाषा कौन सी है? इसकी अपनी भाषा होती है मशीनी भाषा। कंप्यूटर उसमें मशीनी भाषा में लिखे गए कोड को ही समझता है, मशीनी भाषा में दिए गए ऑर्डर को ही समझता है और किसी भाषा को नहीं समझता है। तो जब और किसी भाषा को नहीं समझता है तो फिर हम आज यहाँ कंप्यूटर की इतनी सारी भाषाएं पढ़ेंगे, प्रोग्रामिंग भाषाएं पढ़ेंगे, उनको कंप्यूटर कैसे समझेगा, उन पे काम कैसे करेगा। तो इसके लिए हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, भाषा अनुवादक यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, जो कि कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषाओं को मशीनी भाषाओं में चेंज करने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये चीज़ बेसिकली चीज़ तो हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। अब हम अगर बात करें कंप्यूटर की भाषा या प्रोग्रामिंग भाषा किसे कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये चीज़ बोल सकते हैं कि कंप्यूटर में कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर कोड बनाने के लिए या प्रोग्रामिंग कोड बनाने के लिए या प्रोग्राम को लिखने के लिए जिस भाषा की यहाँ पर ज़रूरत होती है या जो भाषा यहाँ उपयोग में ली जाती है वो भाषा ही क्या कहलाती है? प्रोग्रामिंग भाषा कहलाती है। ठीक है, तो हम सबसे पहली चीज़ की कंप्यूटर भाषा है क्या या प्रोग्रामिंग भाषा क्या है, इसको लिखना हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम बात करें तो कंप्यूटर में कंप्यूटर कोड के लिए कंप्यूटर कोड या प्रोग्राम को बनाने या लिखने के लिए काम में ली गई भाषा। ठीक है, वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी कंप्यूटर की भाषा या प्रोग्रामिंग भाषा। ठीक है, तो पहली चीज़ तो कंप्यूटर की भाषा क्या है, प्रोग्रामिंग भाषा क्या है। चलिए अब बात करें कि कंप्यूटर की भाषा या प्रोग्रामिंग भाषाएं होती कितने प्रकार की है, होती कितने प्रकार की। भाई ये प्रकार क्यों बने? प्रकार बनने का कारण है कि जब शुरुआत में कंप्यूटर बनाया गया तो कंप्यूटर की इतनी नॉलेज हर किसी को नहीं थी, है ना। आज अगर हम बात करें तो आज तो आज अगर हम बात करें तो आज काफ़ी जनसंख्या में लोग जो है कंप्यूटर का यूज़ करना जानते
जानते हैं ना, मतलब आम लोग भी है ना कंप्यूटर का यूज़ बहुत ईजिली तरीके से कर पाते हैं। ठीक है, पहले जब शुरुआत में ये कंप्यूटर बना, फर्स्ट जनरेशन में जब कंप्यूटर आया, तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की यदि हम बात करें तो उसे आम नागरिक उपयोग में नहीं ले सकता था। उसको उपयोग में नहीं लेने के बहुत सारे रीज़न थे। पहली बात तो शुरुआत में आई थी, कोई भी चीज़ जब शुरुआत में आती है तो हर किसी को उस चलाने की उसकी नॉलेज हर किसी को नहीं होती है, धीरे धीरे अभ्यास से सीखा जाता है और फिर हम उस मशीन को चलाना सीखते हैं ना। तो जब कंप्यूटर स्टार्टिंग में बना तो उसको हर कोई चला नहीं सकता था, पर कंप्यूटर पे काम कैसे किया जाए, है ना, तो कंप्यूटर पे काम करने के लिए जो अगर हम बात करें कि प्रारंभिक दौर में हम बात कर ले, जैसे फर्स्ट जनरेशन में ना, फर्स्ट जनरेशन की यहाँ बात हो रही है, तो कंप्यूटर के जो पहली बार बनाया गया, पहली पीढ़ी में जब कंप्यूटर तैयार हुआ तो उस समय कंप्यूटर पर काम करने के लिए जो भाषाएँ बनाई गई वो निम्न स्तरीय भाषाएँ कहलाई। वो क्या कहलाई? निम्न स्तरीय भाषाएँ। अब उनको निम्न स्तरीय भाषाएँ कहने का कारण भी क्या है उसको हम आगे इसी क्लास में चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल हम ये समझते हैं कि ये प्रकार क्यों बने, है ना। जैसे हम अभी कंप्यूटर की भाषा को 2 प्रकार में बांट के पढ़ेंगे, तो वो प्रकार आने का कारण क्या है वो ही हमें देखना था। ठीक है, तो यहाँ की कि जब शुरुआत में कंप्यूटर आया तो शुरुआत में कंप्यूटर की भाषाएं कुछ और थी, और बाद में हम बात करें सेकेंड जनरेशन से लेके आज वर्तमान में जो हमारी कंप्यूटर की 5th जनरेशन चल रही है, तो वहाँ पर जो है उच्च स्तरीय भाषाओं का उपयोग किया गया, वो भाषाएं कुछ अलग हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कि भाई कंप्यूटर की भाषा होती कितने प्रकार की है ना, तो कंप्यूटर की भाषा की बात करें तो कंप्यूटर की भाषा को हम 2 प्रकार से पढ़ेंगे। 2 प्रकार कौन कौन से? अगर हम बात करें तो कंप्यूटर की पहली भाषा की अगर हम बात करें तो एक होती है निम्न स्तरीय भाषा, ठीक है, और एक होती है उच्च स्तरीय भाषा। ठीक है, निम्न स्तरीय भाषा को कहा जाता है लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, ये हो गई आपकी निम्न स्तरीय भाषा, और एक होती है उच्च स्तरीय भाषाएं जिन्हें कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। उच्च स्तरीय भाषा जिन्हें कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो कंप्यूटर में ये 2 प्रकार की भाषाएं चलती हैं। अब ये 2 प्रकार की जो भाषाएं चलती हैं, अब इन 2 प्रकार की भाषा के चलने के कारण क्या क्या है वो भी हम देखेंगे। दूसरी बात कि निम्न स्तरीय भाषाएं कौन कौन सी होती है और उच्च स्तरीय भाषाएं कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लो लेवल लैंग्वेज, निम्न स्तरीय भाषा की। अगर मैं कहूँ कि कंप्यूटर के प्रारंभिक दौर में जिन भाषाओं का उपयोग किया गया वो भाषा ही क्या कहलाई? निम्न स्तरीय भाषा कहलाई। कंप्यूटर के प्रारंभिक दौर की बात करें तो प्रारंभिक दौर का मतलब कि जो फर्स्ट जनरेशन, जब पहली बार कंप्यूटर बन के आया, तो पहली बार जब कंप्यूटर बन के आया था उस समय कंप्यूटर पे काम करने के लिए जिस भाषा का उपयोग किया गया वो भाषाएं क्या कहलाई? निम्न स्तरीय भाषाएं। ठीक है, तो यहाँ पर हम निम्न स्तरीय भाषाओं के लिए ये लिख लेंगे कि कंप्यूटर के प्रारंभ में उपयोग में ली गई भाषा, कंप्यूटर के प्रारंभ में उपयोग में ली गई भाषा, कंप्यूटर के प्रारंभ में उपयोग में ली गई भाषा। ठीक है, वो भाषाएं क्या कहलाई? निम्न स्तरीय भाषाएं। अब इन निम्न स्तरीय भाषाओं में भी हम बात करें तो इन निम्न स्तरीय भाषाओं में 2 भाषाओं को रखा गया है। ठीक है, तो देखो कि यहाँ से ही आप जो है अपने प्रश्न तैयार करते हुए चलिएगा। सबसे पहली चीज़ कि निम्न स्तरीय भाषा है क्या, तो कंप्यूटर के प्रारंभ दौर में उपयोग में ली गई भाषा है। दूसरी बात, निम्न स्तरीय भाषाओं की बात करें तो निम्न स्तरीय भाषाओं में किन किन भाषाओं को रखा गया है, तो सबसे पहले इसमें रखा गया है मशीनी भाषा। सबसे पहले इसमें रखा जाता है मशीनी भाषा को। ठीक है, फिर अगर हम बात करें कि भाई एक तो हो गई मशीनी लैंग्वेज, ठीक है, और अगर दूसरी बात करें तो दूसरी निम्न स्तरीय भाषा कौन सी है, तो दूसरी निम्न स्तरीय भाषा की बात करें तो दूसरी निम्न स्तरीय भाषा होती है असेंबली भाषा। दूसरी निम्न स्तरीय भाषा होती है असेंबली भाषा। अब देखो कि ये नाम आपसे परिचित है, नाम आपसे परिचित इसलिए है क्योंकि जब हमने कंप्यूटर का परिचय पढ़ा और कंप्यूटर के परिचय में हमने देखा, कंप्यूटर का परिचय जब हमने पढ़ा तो उसमें हमने प्रत्येक जनरेशन में, है ना, कि भाई कंप्यूटर की जो 5 पीढ़ियाँ हैं, है ना, 5 जनरेशन है, उसमें हमने प्रत्येक जनरेशन में यानी प्रत्येक पीढ़ी में हमने देखा कि कौन कौन सी भाषाएं उपयोग में ली गई। तो आपको भी याद आ रहा ही होगा कि अगर हम बात करें कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन की प्रथम पीढ़ी की, तो प्रथम पीढ़ी में जो है निम्न स्तरीय भाषाओं का ही प्रचलन था। ठीक है, उस समय कंप्यूटर पर जो काम किया जाता था वो इन मशीनी भाषाओं और असेंबली भाषाओं का उपयोग करके ही किया जाता था। तो ये जो मशीनी भाषा और असेंबली भाषा है ये मेनली हम बात करें तो ये कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज है। ठीक है, और हम ये भी कह सकते हैं कि केवल फर्स्ट जनरेशन में ही लो लेवल लैंग्वेज का यूज़ किया गया था, निम्न स्तरीय भाषाओं का उपयोग किया गया था। लेकिन
उस समय की अगर हम बात करें तो इन लो लेवल लैंग्वेज में जो है कंप्यूटर पे काम करना इतना आसान नहीं था। इतना आसान इसलिए नहीं था कि अगर हम बात करें बेसिकली मशीनी भाषा की, है ना, यहाँ तो मैं सिर्फ आपको एक छोटे से उदाहरण पे समझाऊंगी, बाकी जब अपन इसको डिटेल से पढ़ेंगे तो मशीनी भाषा के बारे में पूर्ण रूप से पढ़ेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें कि मशीनी भाषा की, तो आप सभी को पता है कि भाई इसमें जो काम होता था वो 0-1 डिजिट पे काम होता था, ठीक है। अब 0-1 डिजिट पे काम होता था तो ये लैंग्वेज हर किसी को नहीं आती थी। ये भी एक कारण रहा कि उस समय में जो है लोग मतलब प्रत्येक लोग जो है इस कंप्यूटर का उपयोग नहीं कर सकते थे, क्योंकि जिसको ये लैंग्वेज आती है वो बैठ के कंप्यूटर पे काम कर सकता है, और जिसको ये लैंग्वेज नहीं आती है वो कंप्यूटर पे काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो 0-1 डिजिट पे ही ये जो है भाषा काम कर रही थी, ठीक है। तो ऐसी अब इस भाषा में काम करना हर किसी को नहीं आ रहा, कंप्यूटर हर कोई यूज़ नहीं कर पा रहा। दूसरा, ऐसी भाषा में काम करने से समय भी ज़्यादा जा रहा था, ठीक है, और ऐसे 0-1 डिजिट कोड याद रखने में दिक्कतें भी बहुत आ रही थी। तो इन सारे मतलब दोषों को देखते हुए अगर हम बात करें तो मशीनी भाषा के बाद में आई थी असेंबली भाषा, ठीक है। अब असेंबली भाषा भी लो लेवल लैंग्वेज ही है। ये लो लेवल लैंग्वेज क्यों है? क्योंकि इसमें भी क्या हुआ था, इसमें भी अगर हम बात करें तो जैसे कि अंग्रेजी शब्दों का यूज़ किया गया था, चिन्हों का यूज़ किया गया था, अक्षरों का यूज़ किया गया था, लेकिन उसमें अंग्रेजी शब्द शॉर्ट रूप में काम में लिए गए थे, है ना, और फिर भी ज़्यादा इसका भी कोई उपयोग नहीं था। और सबसे बड़ी बात कि ये जो है एक हार्डवेयर पे ही चल सकती थी, मतलब हर किसी हार्डवेयर पे ये नहीं चल सकती थी। जो हार्डवेयर जिस हार्डवेयर में इसकी कोडिंग की गई है असेंबली लैंग्वेज की, बस उसी हार्डवेयर से जो है आप इस असेंबली भाषा का यूज़ करके कंप्यूटर को चला सकते थे, अदरवाइज दूसरे हार्डवेयर पर ये नहीं चल सकती थी। तो ये हार्डवेयर आधारित भाषा हो गई। अब यह हार्डवेयर आधारित भाषा हो गई तो यहाँ से भी कंप्यूटर में काम करना इतना आसान नहीं था, ठीक है, क्योंकि अगर आपको मान लो कि दूसरे कंप्यूटर पे काम करना हो तो फिर आप कैसे काम कर पाओगे, है ना। तो ये हार्डवेयर आधारित होने के कारण ज़्यादा प्रचलन में नहीं रही, और ये 0-1 डिजिट में रही थी तो ये भी ज़्यादा प्रचलन में नहीं थी। इन दोनों के दोषों को दूर करने के लिए अगर हम बात करें कि भाई इन दोनों में कंप्यूटर से काम करना भी बहुत आसान नहीं था, समय भी ज़्यादा जा रहा था, तो और ज़्यादा काम भी नहीं किया जा पा रहा था। तो इन सब गुणों, इन सब दोषों से बचने के लिए, दोषों से, है ना, गुणों से नहीं, इन सब दोषों से या इन सब कमियों से बचने के लिए कंप्यूटर में अगर हम बात करें तो फिर जो है जिन भाषाओं का विकास हुआ वो भाषाएं थी उच्च स्तरीय भाषाएं। अब उच्च स्तरीय भाषाएं यानी हाई लेवल लैंग्वेज की हम बात करें तो उच्च स्तरीय भाषाएं कौन कौन सी हो सकती है? अगर उच्च स्तरीय भाषा की मैं बात करूं तो जैसे कि फोरटान हो गई, फोरटान, ठीक है, फोरटान हो गई। जैसे कि हम बात करें कोबोल हो गई, लाइक हम बात करें जावा ये भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है। कोमल की बात करें तो कोमल भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है। अब हम बात करें प्रोलोग भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो बहुत सारी जो है ऐसी उच्च स्तरीय भाषाएं हैं जिनको हम एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर पहली चीज़ तो बेसिकली कि भाई कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की भाषा क्या है और प्रोग्रामिंग भाषाएं किसे कहते हैं। तो कंप्यूटर में काम करने के लिए या कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए, कंप्यूटर को ऑर्डर देने के लिए, कंप्यूटर में प्रोग्राम को बनाने के लिए, प्रोग्राम को लिखने के लिए जिन भाषाओं का उपयोग किया गया वो सभी भाषाएं क्या कहलाई? कंप्यूटर की भाषा कहलाई, प्रोग्रामिंग भाषा कहलाई। मुख्यतः कंप्यूटर की दो प्रकार की भाषाएं होती है, एक निम्न स्तरीय भाषा है जिनको लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं, एक उच्च स्तरीय भाषा है जिनको हाई लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। तो कंप्यूटर के प्रारंभिक दौर में लो लेवल लैंग्वेज का ही उपयोग किया गया था, पर इनसे काम करना आसान नहीं था। कंप्यूटर की स्पीड भी नहीं बढ़ रही थी और कार्य भी मतलब रुक रहा था, काम नहीं हो पा रहा था। तो इन लो लेवल लैंग्वेज से फिर विकास किसका हो गया? हाई लेवल लैंग्वेज का, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपने देख लिया होगा। अब हम जो है आगे धीरे धीरे अब एक एक करके हम सबसे पहले इस लो लेवल लैंग्वेज से शुरू करते हैं। जो हमारी दो निम्न स्तरीय भाषाएं हैं पहले उनको पढ़ेंगे और उसके बाद हम जो है थोड़ा हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में भी पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आपने ये साथ साथ में लिख ही लिया होगा और साथ साथ में नहीं लिखा हो तो प्लीज़ आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। चलिए अब हम स्टार्ट करने वाले हैं निम्न स्तरीय भाषाएं, और निम्न स्तरीय भाषाओं में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं मशीनी भाषा। भाई मशीनी भाषा है कब शुरू की गई, है ना, और किसने इसका विकास किया और इसमें काम करना कैसे हुआ और क्यों इसकी इम्पोर्टेंस है। अगर हम बात करें तो भाई मेन तो कंप्यूटर में अगर कोई काम होगा ही, कंप्यूटर में अगर हम कहें कि एंड ऑफ द एंड जो काम होगा ही वो होगा ही मशीनी भाषा में, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं निम्न स्तरीय भाषाएं। निम्न स्तरीय भाषा या हम पढ़ रहे हैं लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं लो लेवल लैंग्वेज। चलिए, लो लेवल लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं
चलिए, लो लेवल लैंग्वेज में हम जो सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वो है मशीनी भाषा। अगर मशीनी भाषा की बात की जाए तो इसका जो विकास है भाई, ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में आ गई थी, लेकिन अगर हम बात करें तो जैसे ही छोटे छोटे ना मैकेनिकल ये बनने लगे थे, अगर हम बात करें जैसे कि कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर तो बाद में आए थे, उससे पहले भी काफ़ी ऐसे गणना करने वाले यंत्र बने थे, है ना। जैसे हम पास्कल लाइन कैलकुलेटर की बात कर सकते हैं, हम डिफरेंस इंजन, एनालिटिक इंजन, इन सब की बात कर सकते हैं ना। तो उसी समय की अगर हम बात करें तो मशीनी भाषा की अगर बात करें तो मशीनी भाषा का विकास जो है वो सन 1883 से ही शुरू हो गया था। कब से हो गया था? सन 1883 से ही स्टार्ट हो गया था। तो पहले चीज़ तो आपको कि भाई ये मशीनी भाषा का जो विकास है ये कब से शुरू हुआ, और अगर हम बात करें कि इसको विकसित करने में किसका योगदान रहा तो वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले तो कि इस मशीनी भाषा का विकास है, या इसको कह सकते हैं कि इसका प्रारंभ कब हुआ, तो 1883 में। हालांकि देखो कि कंप्यूटर में कभी सन नहीं पूछते हैं, लेकिन हमें मालूम सारी चीज़ें होनी चाहिए ताकि सन से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन आए तो वो हमारे गलत ना हो, ठीक है ना। तो मशीनी भाषा का विकास जो है 1883 ईस्वी में किया गया था, और उस समय आपको पता है कि चार्ल्स बेबेज जो है, चार्ल्स बेबेज के डिफरेंस इंजन का भाई 1832 में अगर हम बात करें तो डिफरेंस इंजन, और 1800 आगे बात करें 33 में तो एनालिटिक इंजन, ये आविष्कार चल ही रहे थे, ठीक है ना। और उसके बाद ही हम मानेंगे कि भाई फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर आना शुरू हो गए थे। तो भाई यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये है जो मशीनी भाषा है, इसके लिए दो लोगों का योगदान रहा इसको विकसित करने में। एक जो हमारी फर्स्ट प्रोग्रामर थी, फर्स्ट प्रोग्रामर सभी को याद है, फर्स्ट प्रोग्रामर कौन है? लेडी एडा लवलेस। लेडी एडा लवलेस जो है ये फर्स्ट प्रोग्रामर थे, और इन्हीं के साथ में जो है चार्ल्स बेबेज, हम कह सकते हैं चार्ल्स बेबेज, ठीक है। चार्ल्स बेबेज और लेडी एडा लवलेस, इन दोनों के सहयोग से अगर हम बात करें तो मशीनी भाषा का विकास शुरू हुआ या मशीनी भाषा बनाई गई, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि मशीनी भाषा में कि भाई ये भाषा, इसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंस है, भाई क्या क्या इसके लिए याद रखने, कैसे इस पे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखो कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो कंप्यूटर की प्राकृतिक भाषा, भाई कंप्यूटर की अगर पूछ ली जाए कि प्राकृतिक भाषा कौन सी है, कंप्यूटर की नेचुरल लैंग्वेज कौन सी है। भाई नेचुरल लैंग्वेज का मतलब कि कंप्यूटर को इसी में दिए गए इंस्ट्रक्शन समझ में आएंगे, अदरवाइज और कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मतलब हम अगर हाई लेवल लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम है और उस प्रोग्राम को आप अपने कंप्यूटर पर रन करवा रहे हैं तो आपको लैंग्वेज ट्रांसलेटर का यूज़ करना पड़ेगा, यानी पहले से उसमें लैंग्वेज ट्रांसलेटर लगा होगा आपके कंप्यूटर सिस्टम में, जो उस प्रोग्राम में लिखी जो हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखे हुए हैं उनको पहले मशीनी कोड में चेंज करेगा, तभी जाके आपका कंप्यूटर उस पर काम कर पाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये कंप्यूटर की प्राकृतिक भाषा है, इसे हम जो है कंप्यूटर की प्राकृतिक भाषा वे बुनियादी भाषा कह सकते हैं। बुनियादी भाषा यानी कंप्यूटर जो है कंप्यूटर का काम जो है वो इसी भाषा पर आधारित है, ठीक है। तो ये कंप्यूटर की प्राकृतिक भाषा है, बुनियादी भाषा है, और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि भाई ये कंप्यूटर की प्रथम भाषा है। कंप्यूटर में काम करने के लिए जो बनाई गई सबसे पहली भाषा है ना, तो कंप्यूटर की प्रथम निम्न स्तरीय भाषा है। कंप्यूटर की प्रथम निम्न स्तरीय भाषा है। समझ में आ गई? चलिए फिर अगर हम बात करें कि भाई इस लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो 2 अंकों का उपयोग करके इस लैंग्वेज को बनाया गया है। वो 2 अंक कौन कौन से हैं? तो इसमें इस भाषा में 0 वे 1 2 अंकों का उपयोग किया जाता है। 0वें अंक 2 अंकों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब ये 2 अंक काम में लिए जाते हैं, इस कारण से इसको बाइनरी भाषा भी कहते हैं। और भाई ये दोनों अंक क्या है? बाइनरी डिजिट का मतलब कि इन 2 अंकों पर आधारित है, इसलिए बाइनरी है ना, 2 अंकों पर आधारित है इसलिए बाइनरी कहते हैं इसको, ठीक है। तो इसे बाइनरी भाषा भी कहते हैं। मशीनी भाषा को बाइनरी भाषा भी कहा जाता है, बाइनरी भाषा भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें जैसे कि इसमें अगर काम करना है तो कोडिंग कैसे होती थी, जैसे अगर हम बात करें तो मशीनी भाषा में इस प्रकार से कोडिंग होती थी, 0 1 1 1 1 0 इस प्रकार से कोडिंग होती थी, ठीक है। अब ऐसी लैंग्वेज अगर हर किसी को आती है तो वो बैठ के काम कर सकता है कंप्यूटर पे, अदरवाइज वो काम नहीं कर सकता है, ठीक है। चलिए अब अगर बात करें कि भाई ऐसी जो ये है, पहली चीज़ तो ये फर्स्ट लैंग्वेज है ना, कंप्यूटर की सबसे पहले निम्न स्तरीय भाषा है। तो जाहिर सी बात है कि कौन सी जनरेशन में, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में इसका उपयोग किया गया, तो कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन में। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी बात कि कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी यानी कि फर्स्ट जनरेशन में इसका उपयोग किया गया, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की भाषा, ठीक है। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की भाषा अगर आपसे पूछ ली जाए तो वो कौन सी है? मशीनी भाषा है, ठीक है।
क्लियर हो गया यहाँ पे। चलिए, तो यहाँ पर हमने देखो कि मशीनी भाषा देख ली। अब देखिए कि मशीनी भाषा जब आ गई है, कंप्यूटर पे काम हो रहा है, तो फिर इसके बाद असेंबली भाषा की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो असेंबली भाषा की ज़रूरत पड़ने का कारण क्या है कि भाई पहली चीज़ तो कि यहाँ पर 0 और 1 दो अंकों से ही काम हो रहा है, और इन अंकों के कोड बनाना अगर किसी को आता है तो वो बैठ के कंप्यूटर पे काम कर सकता है, और अगर ऐसी कोडिंग करना किसी व्यक्ति को नहीं आ रहा है तो वो काम नहीं कर पाएगा। फिर क्या हुआ कि इसके दोषों को दूर करने के लिए एक नई भाषा आई, और वो नई भाषा कौन सी थी? असेंबली भाषा। असेंबली भाषा की हम बात करें तो ऐसे कि वो जो मानव जो है ना अपनी भाषा में कंप्यूटर को निर्देश दे सके, उसके लिए असेंबली भाषा बनाई गई, क्योंकि उसमें जो है विशेष प्रकार के चिन्हों का उपयोग किया गया, अंग्रेजी वर्णमाला का उपयोग किया गया। तो अंग्रेजी वर्णमाला का उपयोग किया गया इस कारण से कि भाई वहाँ पर अब अगर बैठकर कोई भी व्यक्ति, आम व्यक्ति भी कंप्यूटर पर बैठ के काम करेगा तो वो अपनी भाषा में कंप्यूटर को ऑर्डर दे रहा है और कंप्यूटर उसको कर पा रहा है, पर अपनी भाषा में उसने ऑर्डर तो दे दिया है, जबकि असेंबली भाषा में लिखे गए कोड को भी मशीनी भाषा में चेंज किया जाता है, फिर कंप्यूटर उसको समझता है। तो असेंबली भाषा से मशीनी भाषा में कोड को चेंज करने का लिए जिस भाषा अनुवादक का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा है? ये जवाब आप सोचेंगे, क्योंकि हम लोग जो है भाषा अनुवादक पढ़ चुके हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए अब आप जो है साथ के साथ ही नोट करेंगे, है ना। अब मैं बार बार नहीं कहूँगी कि भाई स्क्रीनशॉट ले, आप साथ के साथ ही नोट करते जाइएगा। चलिए, तो ये हमने मशीनी भाषा पढ़ ली है। अब आगे पढ़ते हैं हम। आगे देखो असेंबली भाषा। दूसरी भाषा अगर हम बात करें, दूसरी निम्न स्तरीय भाषा की बात करें तो दूसरी निम्न स्तरीय भाषा आती है असेंबली भाषा। चलिए, अब असेंबली भाषा की अगर हम बात करें तो भाई आपको पता तो चल ही गया कि असेंबली भाषा क्यों स्टार्ट की गई थी, है ना। जब मशीनी भाषा में काम करना आसान नहीं था और उसके दोषों को दूर करने के लिए जो है किसको लाया गया? असेंबली भाषा को लाया गया। असेंबली भाषा बनी कब? असेंबली भाषा का विकास कब हुआ? असेंबली भाषा के विकास की हम बात करें तो असेंबली भाषा का विकास 1947 में किया गया। कब से शुरू हुई है? 1947 से शुरू हुई असेंबली भाषा। अब इस असेंबली भाषा में ऐसा क्या था कि भाई इसका उपयोग करके जो है लोग जो है कंप्यूटर पे ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पा रहे थे, है ना। तो ये कंप्यूटर, अगर हम बात मान लें, अगर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये मानवीय भाषा के बहुत करीब भाषा थी, इस कारण से इससे कंप्यूटर पे काम करना भी आसान हो गया। तो सबसे पहली चीज़ की असेंबली भाषा अंग्रेजी भाषा पर आधारित थी। असेंबली भाषा अंग्रेजी भाषा पर आधारित थी, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है अंग्रेजी अल्फ़ाबेट्स का यूज़ किया गया, और अंग्रेजी में जो शब्द बड़े होते थे उनको छोटे रूप में ना कंप्यूटर के अंदर यूज़ किया गया ना। तो ये अंग्रेजी भाषा पर आधारित थी, ठीक है। असेंबली भाषा अंग्रेजी भाषा पर आधारित थी। दूसरी हम बात करें मानवीय भाषा के करीब भाषा थी। मानवीय भाषा के करीब भाषा थी, इसलिए कंप्यूटर से काम लेना आसान हो गया। दूसरी हम बात करें इसमें विशेष चिन्हों का, अंकों का, वे अक्षरों का, अंग्रेजी अक्षरों का, है ना, अक्षरों का उपयोग किया गया, ठीक है। अब ये तो बात सही है कि यहाँ पर विशेष चिन्हों का, अंकों का, अक्षरों का उपयोग किया गया, लेकिन ये जो असेंबली भाषा थी इसमें विशेष प्रकार से कोडिंग की जाती थी। तो वो कोडिंग जो है, असेंबली भाषा की जो कोडिंग होती थी वो कहलाती थी निमोनिक्स। क्या कहलाती थी? निमोनिक्स। तो पहले ये चीज़ भी हम लिखेंगे कि इस भाषा में एक विशेष प्रकार की कोडिंग की जाती है। इस भाषा में एक विशेष प्रकार की कोडिंग की गई जिसे असेंबली कोड या निमोनिक्स कोड कहा जाता है। निमोनिक्स कोड कहा जाता है। असेंबली कोड या निमोनिक्स कोड कहा जाता है, ठीक है। इसी कारण से ये जो भाषा है निमोनिक भाषा भी कहलाई। क्या कहलाई? निमोनिक कोड वाली भाषा भी कहलाई, ठीक है। निमोनिक्स कोड भाषा निमोनिक्स कोड भाषा भी कहलाती है। निमोनिक्स कोड भाषा भी कहलाती है। तो यहाँ से भी देखो प्रश्न आए हुए हैं पिछले किसी एग्जाम्स में, ठीक है, कि निमोनिक्स कोड वाली भाषा किसे कहते हैं, या निमोनिक्स कोड वाली भाषा निम्न में से कौन सी है। तो असेंबली भाषा की जो कोडिंग होती है वो निमोनिक्स कहलाती है, निमोनिक्स कोड में होती है, तो इसको निमोनिक्स कोड वाली भाषा भी कहा जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि अंग्रेजी के जो बड़े बड़े शब्द हैं उनको शॉर्ट रूप में लिखा जाता था, ठीक है। तो यहाँ आप लिख सकते हो कि अंग्रेजी के शब्दों को
अंग्रेजी के शब्दों को छोटे रूप में प्रयोग लेना, छोटे रूप में प्रयोग लेना। यानी कंप्यूटर को अगर जैसे कि अगर हम बात करें जैसे कि एडिशन है, अब एडिशन की इतनी बड़ी स्पेलिंग हमको कंप्यूटर में लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस कंप्यूटर में एड लिखा गया है और इस एड का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर समझ जाता है कि यहाँ पर क्या करनी है, एडिशन करनी है। ठीक है, जैसे कि हम बात करें सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन की अगर बात करें तो पूरी स्पेलिंग कंप्यूटर में लिखने की ज़रूरत नहीं है, सब लिखेंगे, सब अगर सब से ही कंप्यूटर को समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो है सब्ट्रैक्शन कहा गया है। तो बस ये कोडिंग थी कि अंग्रेजी के जो बड़े शब्द थे उनको छोटे रूप में बना दिया गया, तो इससे काम करना और भी ज़्यादा आसान हो गया। समझ में ये बात। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो भाई दो हमने निम्न स्तरीय भाषाएं पढ़ी, एक मशीनी भाषा और एक असेंबली भाषा। इसके लिए भी आप लिख सकते हो प्रथम पीढ़ी में, अगर नीचे नहीं दिख रहा हो तो मैं यहाँ साइड में लिख देती हूँ, ये आप इसके लिए जरूर याद रखिएगा। प्रथम पीढ़ी में उपयोग ली गई दूसरी निम्न स्तरीय भाषा है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट जनरेशन की दूसरी निम्न स्तरीय भाषा कौन सी है, तो दूसरी निम्न स्तरीय भाषा है असेंबली भाषा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने ये निम्न स्तरीय भाषाएं दोनों पढ़ ली। अब हम स्टार्ट करते हैं कि भाई इनके दोषों को दूर करने के लिए, क्योंकि इनसे काम करना आसान नहीं था। अगर हम बात करें असेंबली भाषा की, तो देखो असेंबली भाषा में एक विशेष प्रकार की कोडिंग होती थी। उस विशेष प्रकार की कोडिंग के कारण ये एक हार्डवेयर पर आधारित होती थी, मतलब एक ही हार्डवेयर पर ये चल सकती थी, दूसरे हार्डवेयर पर आप इस भाषा से काम नहीं कर सकते थे, है ना। तो इस कारण से ये इसकी कमी रह गई। इस कमी को दूर करने के लिए फिर जो है अगर हम बात करें सेकंड जनरेशन से, तो सेकंड जनरेशन से जो है हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ होने लग गया। और जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेजेस है वो कोई भी हार्डवेयर पर आधारित नहीं है। आप उस लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को आप किसी भी हार्डवेयर या किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में चला सकते हैं। ठीक है, लेकिन असेंबली भाषा में अगर कोई प्रोग्राम कोडिंग किया गया है तो उस प्रोग्राम को आप एक ही हार्डवेयर पर चला सकते हो, दूसरे तीसरे हार्डवेयर पर नहीं चला सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये सब कुछ आपने लिख लिया होगा और यहाँ से देखो क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। और आपको पता है कि असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलने के लिए अभी जो मैंने क्लास में क्वेश्चन पूछा था, तो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में, असेंबली भाषा में लिखे गए कोड को मशीनी भाषा कोड में बदलने के लिए जिस भाषा अनुवादक का उपयोग किया जाता है वो भाषा अनुवादक कौन सा है, वो है असेंबलर। ठीक है, तो असेंबलर जो है ऐसा एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो असेंबली भाषा के कोड को मशीनी भाषा के कोड में बदलता है। चलिए, तो आप चाहो तो इसके साथ कहीं पेड भी कर सकते हो ताकि आपका दोबारा रिवाइज हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट हम देखेंगे उच्च स्तरीय भाषाएं, उच्च स्तरीय भाषा या हाई लेवल लैंग्वेजेस। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेजेस की अगर हम बात करें तो आप सभी ने सेकंड जनरेशन पढ़ी है कंप्यूटर की और सभी को याद आ रहा होगा। देखो भाई इस क्लास के दो फायदे, ये है कि एक तो कि कौन सी जनरेशन में कौन सी भाषा उपयोग की गई वो आपका रिवाइज हो रहा है, साथ ही साथ उस भाषा की डिटेल हमने वहाँ नहीं पढ़ी लेकिन यहाँ हम जरूर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं उच्च स्तरीय भाषाएं या जिन्हें कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, और हाई लेवल लैंग्वेज, सबसे पहली चीज़ हाई लेवल लैंग्वेज के लिए अगर हम बात करें तो उच्च स्तरीय भाषाओं में ऐसी क्या विशेषता है, तो अगर हम बात करें कि आज भी कंप्यूटर में वर्तमान में जितनी भी प्रोग्राम जो है वो इसी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। तो सारे प्रोग्रामिंग अब हाई लेवल लैंग्वेज में होने लगे, इसका रीज़न क्या है, तो कुछ तो विशेषताएं ऐसी होगी हाई लेवल लैंग्वेज में जो कंप्यूटर में आज अगर हम बात करें तो हाई लेवल लैंग्वेज का ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो देखो सबसे पहले हम बात करें कि कंप्यूटर में इस भाषा में कीबोर्ड के सभी अंकों अक्षरों चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो भाई यहाँ पर देखो कि सभी अंकों अक्षरों और चिन्हों का प्रयोग किया जा सकता है। इस कारण से क्या होगा कि भाई आप पूरे कीबोर्ड का यूज़ कर सकते हो और पूरे कीबोर्ड का आप यूज़ कर पा रहे हो तो इसका मतलब आप कंप्यूटर पे आसान तरीके से काम कर पा रहे हो। ठीक है, चलिए तो कंप्यूटर में इस भाषा में कीबोर्ड के सभी अंकों अक्षरों और चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। दूसरी अगर हम इसकी विशेषता देखें तो दूसरी इसकी विशेषता है कि ये भाषा हार्डवेयर आधारित नहीं होती है, यानी हार्डवेयर पे डिपेंड नहीं है ये। ठीक है ना, हार्डवेयर आधारित नहीं होती है।
चलिए, जबकि अगर हम बात करें निम्न स्तरीय भाषाओं की, तो निम्न स्तरीय भाषा में असेंबली भाषा की बात की जाए तो वो हार्डवेयर पर आधारित भाषा है। चलिए ठीक है, अब देखो कि हाई लेवल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे फोरटान हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। और अभी जैसे ही मैंने फोरटान का नाम लिया है आप सभी को याद आ गया होगा, क्योंकि मैं ऐसी आशा भी आपसे रखती हूँ कि जैसे ही मैंने फोरटान का नाम लिया आप सभी को याद आया होगा कि कंप्यूटर की किस जनरेशन से फोरटान का विकास हुआ है। पहली चीज़, अगर हम बात करें कि कंप्यूटर के विकास में या कंप्यूटर की पीढ़ियाँ जो हमने पढ़ी, तो कंप्यूटर के क्षेत्र में किस समय से या किस पीढ़ी से जो है हाई लेवल लैंग्वेजेस का उपयोग शुरू हुआ। तो सबसे पहली चीज़ कि कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन से। तो हाई लेवल लैंग्वेज के लिए आप साइड में एक ये चीज़ नोट डाल के लिख सकते हैं कि सेकंड जनरेशन से कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन से इनका यूज़ शुरू हुआ है ना, इनका यूज़, ठीक है, कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन से इनका यूज़ शुरू हुआ। चलिए अब आ जाते हैं हम फोरटान पे। तो फोरटान पे सबसे पहली चीज़, तो फोरटान के लिए आपको याद क्या रखना है, इसका विकास कब हुआ, इसको शुरू किससे किया, और साथ ही साथ में इसकी फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो देखो कि फोरटान की अगर हम बात करें तो सबसे पहले कि इसका विकास कब से हुआ। अब देखो सेकेंड जनरेशन से आई है, तो सेकेंड जनरेशन का लगभग समय सबको पता ही होगा। तो 1957 से फोरटान हाई लेवल लैंग्वेज जो है उसका विकास शुरू हुआ। और इसको बनाया किसने है भाई, जॉन बैकस ने, है ना। इसका आविष्कार किसने किया, जॉन बैकस ने। ये भाषा कौन लेके आए कंप्यूटर के क्षेत्र में, तो कंप्यूटर के क्षेत्र में ये भाषा लेके आए जॉन बैकस। ठीक है, फिर अगर हम बात करें कि इस फोरटान का पूरा नाम क्या है ना, फोरटान का पूरा नाम क्या है, तो इसका नाम है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन हो गया। बहुत से एग्जामों में इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, इसलिए आपको याद कर लेना है कि फोरटान की फुल फॉर्म होती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। इसको बनाया किसे, जॉन बैकस ने। कब विकसित हुई है, 1957 में विकसित हुई है। आप देखो इसके नाम से पता चल रहा है फॉर्मूला, और आप सभी को पता है कि फॉर्मूला कहाँ यूज़ किया जाता है, गणित के क्षेत्र में यूज़ किया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में यूज़ किया जाता है। तो इस भाषा का उपयोग अगर हम माने तो बेसिकली इस भाषा का जो उपयोग जो है वो विज्ञान या गणित या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में शुरू किया गया था ना। विज्ञान वे इंजीनियरिंग तथा गणितीय गणनाओं को हल करने के क्षेत्र में इसका उपयोग शुरू किया गया। ठीक है, चलिए, तो ये मेन चीज़ें आपको बहुत लिमिटेड एंड शॉर्ट कंटेंट आपको मिल रहा है, लेकिन बहुत ही लिमिटेड और बहुत शॉर्ट कंटेंट में भी आपको बहुत सारी चीज़ें जो है सारगर्भित मिल रही है। ठीक है, एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं जाना है। ठीक है, तो फोरटान विकास 1957 जॉन बैकस से बनाया। फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसका पूरा नाम हो गया। विज्ञान में इंजीनियरिंग तथा गणितीय गणनाओं को हल करने के क्षेत्र में इसका उपयोग होता है। फिर अगर हम बात करें कि इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ आप क्या याद रखेंगे, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है पहली उच्च स्तरीय भाषा। सबसे पहली हाई लेवल लैंग्वेज आपसे पूछ ली जाए कि पहली हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है, पहली उच्च स्तरीय भाषा कौन सी है, तो पहली उच्च स्तरीय भाषा है वो है आपकी फोरटान। पहली उच्च स्तरीय भाषा। ठीक है, फिर दूसरी हम बात करें तो कंप्यूटर की किस जनरेशन से ये भाषा का उपयोग शुरू हुआ, तो कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी यानी दूसरी पीढ़ी या सेकंड जनरेशन में, कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन में उपयोग में ली गई। और कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन में उपयोग में ली गई भी ये पहली भाषा है। भाई अगर हम बात करें कंप्यूटर के सेकंड जनरेशन की, तो कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेजेस का उपयोग शुरू हुआ। और साथ ही साथ अगर हम ये बात करें कि सेकंड जनरेशन में कितनी हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग शुरू हुआ, तो 2 हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग शुरू हुआ, एक फोरटान और एक कोबोल, जो कि हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं कोबोल के बारे में। ठीक है, तो फोरटान और कोबोल इन दोनों लैंग्वेज का जो है उपयोग जो है वो कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन से स्टार्ट हुआ। ठीक है, और अब हम वही चीज़ की अगर आपसे पूछे कि सेकंड जनरेशन में भी पहली उच्च स्तरीय भाषा कौन सी है, तो वो है फोरटान। चलिए अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कोबोल के बारे में। नेक्स्ट उच्च स्तरीय भाषा की मैं बात करूं तो नेक्स्ट उच्च स्तरीय भाषा आती है कोबोल की यदि हम बात करें तो कोबोल की सबसे पहले कि भाई विकास कब हुआ, उसकी फुल फॉर्म क्या है, और उसकी फुल फॉर्म से हमें ये मालूम चल जाएगा कि भाई इसका जो है यूज़ कहाँ पे सबसे ज़्यादा किया गया, किस क्षेत्र के लिए इसको बनाया गया। तो देखिएगा नेक्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें तो नेक्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज है कोबोल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसका पूरा नाम होता है कॉमन बिजनेस
कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। अब इसकी विकास की बात की जाए कि भाई आपको पता है कि सेकंड जनरेशन में ही आई है, कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन में आई है, तो लगभग अगर मैं बात करूं तो 1959 से 1960, ये 2 ईयर की अगर हम बात करें तो इन दोनों साल में जो है इस कोबोल भाषा का उपयोग किया गया है, ठीक है। सेकंड जनरेशन का सन भी आप इसको मान सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि देखो इसको विकास के क्रम में लेके आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। अगर सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहले इसको विकसित किया था हार्वर्ड वॉर्मबर्ग ने। किससे विकसित किया था? हार्वर्ड वॉर्मबर्ग ने, हार्वर्ड वॉर्मबर्ग ने। लेकिन अगर हम बात करें कि 1958 में इस लैंग्वेज का उपयोग करके कंप्यूटर पे सबसे ज़्यादा प्रोग्रामिंग बनाई गई या कंप्यूटर पे सबसे ज़्यादा काम किया गया, तो एक ग्रुप के माध्यम से काम किया गया। वो ग्रुप कौन सा था? वो ग्रुप था कोडोसील, वो ग्रुप था कोडोसील, ठीक है। अब कोडोसील जो ग्रुप था, इस कोडोसील ग्रुप की अध्यक्ष कौन थी? इस कोडोसील ग्रुप की अध्यक्ष थी डॉक्टर ग्रेस होपर, डॉक्टर ग्रेस होपर। अब आपको ये डॉक्टर ग्रेस होपर के बारे में जानना भी क्यों ज़रूरी था? सुनिएगा कि भाई 1958 की बात आ जाए तो कोडोसील ग्रुप ने इसका जो है, कोडोसील ग्रुप ने इस कोबोल लैंग्वेज को जो है कंप्यूटर के क्षेत्र में और ज़्यादा विकसित किया। और फाइनली अगर हम बात दें कि 1959 में या 60 में इसको पूर्ण रूप से विकसित किसने किया? तो पूर्ण रूप से इसको विकसित किया हार्वर्ड वॉर्मबर्ग ने, ठीक है। तो कोडोसील ग्रुप की जो अध्यक्ष थी डॉक्टर ग्रेस होपर। तो अक्सर क्या होता है कि जब इसका क्वेश्चन आता है तो इस क्वेश्चन में जो है डॉक्टर, अगर आपको हार्वर्ड वॉर्मबर्ग ऑप्शन में नहीं मिल रहा है और डॉक्टर ग्रेस होपर ऑप्शन में दिख रहा है, तो आपको डॉक्टर ग्रेस होपर ही इसकी विकासकर्ता मानना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, और अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए तो फिर आप किसको प्रेफरेंस देंगे? तो दोनों जब ऑप्शन में आ जाए तब आपको फाइनली फिर भी प्रेफरेंस किसको देनी है? डॉक्टर ग्रेस होपर को ही देनी है, क्योंकि इनके जो ग्रुप था कोडोसील ग्रुप, उस कोडोसील ग्रुप ने इस भाषा पे काफ़ी कार्य किया और कंप्यूटर के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा विकसित करने का काम भी उन्होंने ही किया है, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं कि देखो इसके नाम से पता चल रहा है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, यानी व्यापार के क्षेत्र में। अगर हम बात करें कि कंप्यूटर का विकास तो शुरू हुआ और उस समय जब कंप्यूटर को व्यापार के क्षेत्र में उतारा गया, तो व्यापार के क्षेत्र में जिस भाषा से कंप्यूटर पे हम काम कर सकते हैं या व्यापार में कुछ भी प्रोग्रामिंग करने के लिए, व्यापार से संबंधित कोई भी प्रोग्रामिंग थी, तो उसके लिए किस भाषा का उपयोग किया गया? वो थी कोबोल, ठीक है। तो यहाँ आप इसका उपयोग लिख सकते हो, व्यापार व वाणिज्यिक क्षेत्र में, व्यापार व वाणिज्यिक क्षेत्र में उपयोग में ली गई, ठीक है। चलिए, दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है? सेकंड जनरेशन की भाषा। अब इसकी इंपॉर्टेंट में आप क्या क्या याद रखेंगे कि भाई सेकंड जनरेशन की भाषा है, कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन की भाषा कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन में हुई थी। दूसरा आपको याद रखना है कि देखो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आए हैं, वो मैं आपको यहाँ बताती हूँ। फिलहाल आपने अगर ये नोट कर लिया है तो हम आगे देखो इसकी बात करते हैं। कोबोल के लिए एक क्वेश्चन आया था कि कोबोल में जो वाक्य लिखे जाते हैं, जो सेंटेंस लिखे जाते हैं इस लैंग्वेज में, वो क्या कहलाते हैं? तो कोबोल में आपको लिखना है नेक्स्ट कि इस भाषा में लिखे वाक्यों के समूह को पैराग्राफ तथा पैराग्राफ के समूह को या पैराग्राफ को सेक्शन और फिर सेक्शन को आगे डिवीज़न कहा गया, सेक्शन को फिर डिवीज़न कहा गया, ठीक है। तो ये 3-4 प्रश्न जो है इस लैंग्वेज पे पूछे गए हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ करवा दिया कि ऐसी कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज है जिसमें लिखे गए वाक्यों के समूह जो है पैराग्राफ कहलाता है, पैराग्राफ फिर सेक्शन और डिवीज़न कहलाता है, ठीक है। और वाणिज्यिक क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में उपयोग में ली गई ये भाषा है। चलिए, तो यहाँ पर हमने सेकेंड हाई लेवल लैंग्वेज भी देख ली है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट जो हाई लेवल लैंग्वेज आती है वो है बेसिक। आप सभी को याद आ गया होगा कि भाई थर्ड जनरेशन की भाषा। तो आपको पहली चीज़ कि भाई सेकंड जनरेशन में पूछा जाए कि सेकंड जनरेशन में कौन कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ की गई, तो सेकंड जनरेशन में फोर्टान और कोबोल 2 हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ की गई। अब देखो हम नेक्स्ट लैंग्वेज जो पढ़ रहे हैं वो है बेसिक की अगर फुल फॉर्म देखें तो बिगिनर ऑल पर्पस सिम्बलिंग इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक है। बिगिनर ऑल पर्पस सिम्बलिंग इंस्ट्रक्शंस कोड। सबसे पहले हम इसकी फुल नेम देख लेते हैं कि इसका पूरा नाम क्या है, उसके बाद देखेंगे कि इसका विकास कब हुआ। जब आपको पता है कि थर्ड जनरेशन में ये भाषा उपयोग में ली गई है, तो इसका मतलब थर्ड जनरेशन के आसपास के सन में ही इसका विकास हुआ है। तो सबसे पहले
बिगिनर्स ऑल पर्पस सिबलिंग इंस्ट्रक्शंस कोड। ठीक है, देखो इनकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, कई एग्जाम में पूछी भी गई है, तो आपको याद भी रखनी है। बिगिनर्स ऑल पर्पस सिबलिंग इंस्ट्रक्शंस कोड। ठीक है, अब देखो कि नाम से, कि जिनके नाम में ही इनकी जो है अगर देखा जाए तो उपयोगिता छुपी होती है। जैसे बिगिनर्स कौन होते हैं? जो नवसीखिया होते हैं ना। तो नवसीखियों के लिए ये एक सबसे सरल भाषा है और सबसे शक्तिशाली भाषा है कि भाई जिससे अभी अभी कंप्यूटर पर प्रोग्रामिंग करना सीखा हो, प्रोग्रामिंग बनाना सीखा हो, तो उसके लिए अगर जो लैंग्वेज की भाई जिस लैंग्वेज में वो प्रोग्राम को अच्छे तरीके से बना सकता है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा सरल भाषा कौन सी है? बिगिनर, या मतलब बेसिक है। ठीक है, इसके विकास की बात करें तो देखिएगा इसका विकास बात करें तो 1964 में जॉर्ज कैमी वे थॉमस कुड्स, इन दो इंजीनियरों ने या इन दो वैज्ञानिकों ने मिलकर जो है इस बेसिक लैंग्वेज को जो है कंप्यूटर के क्षेत्र में उतारा था। ठीक है, चलिए अब इसका उपयोग आपको खुद को ही पता है कि नवसिखिया शिक्षा के क्षेत्र में होगा, शिक्षा के क्षेत्र में इसका उपयोग किया गया। ठीक है, और आप अब इसकी इंपॉर्टेंस के लिए लिखेंगे आप कि नवसिखियों हेतु सबसे सरल वे शक्तिशाली भाषा, सबसे सरल वे शक्तिशाली भाषा। ये सीधे जो है क्वेश्चन की ही लैंग्वेज है कि नवसिखियों के हेतु सबसे सरल वे शक्तिशाली भाषा कौन सी है? तो नवसिखियों के लिए सबसे वे सरल वे शक्तिशाली भाषा है वो कौन सी है? भाई बेसिक है। ठीक है, चलिए दूसरी बात, अगर दूसरा इंपॉर्टेंस अगर हम इसका देखें तो अन्य सभी भाषाओं के लिए, अन्य कंप्यूटर की जितनी भी प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं के लिए नींव का पत्थर साबित होती है कौन सी भाषा? बेसिक। तो अन्य सभी प्रोग्रामिंग भाषाओं के लिए नींव का पत्थर, अन्य सभी प्रोग्रामिंग भाषाओं के लिए नींव का पत्थर वो कौन सी भाषा है भाई? वो है आपके बेसिक भाषा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखो कि हमने जो है, और ये बेसिक भाषा की अगर आप बात करें तो एक चीज़ और नोट कर लीजिए कि कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन में इसका उपयोग शुरू हुआ? तो कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ी यानी थर्ड जनरेशन में इसका उपयोग शुरू हुआ है। कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन से यानी कि तीसरी पीढ़ी से इस बेसिक जो है इस लैंग्वेज का उपयोग शुरू हुआ। चलिए तो हमने जो है ये एक और लैंग्वेज पढ़ ली है। अब लास्ट आज के सेशन में तो हम जो एक हाई लेवल लैंग्वेज और पढ़ेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में यानी नेक्स्ट क्लास में और हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग मतलब पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिएगा नेक्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज आती है पास्कल। अगर बात करें, देखो दो क्वेश्चंस है जो कंफ्यूज भी करते हैं। नवसिखियों के लिए पास्कल लैंग्वेज भी आधार मानी गई है और नवसिखियों के लिए जो है बेसिक लैंग्वेज भी आधार मानी गई है। ठीक है, अब अगर हम बात करें बेसिक और पास्कल तो इन दोनों में अंतर क्या है भाई? दोनों ही नवसिखियों के लिए आधार मानी गई है। तो जब प्रश्न इस तरीके से पूछा जाए कि नवसिखियों के लिए या शिक्षा के क्षेत्र में या जिसने अभी अभी प्रोग्रामिंग बनाना शुरू किया है उस व्यक्ति के लिए सबसे शक्तिशाली और सरल भाषा कौन सी है, तब तो हमें आंसर क्या देना है? बेसिक। लेकिन अगर सीधा सा प्रश्न आए कि नवसिखियों के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी कौन सी है, तो पास्कल है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज है पास्कल। पास्कल की बात करें तो सबसे पहले तो इसका नाम जो है पास्कल के नाम पे, बेबेज पास्कल के सम्मान में इसका नाम पास्कल रखा गया है। लेकिन पास्कल लैंग्वेज को बनाया बेबेज पास्कल के नाम पे, बेबेज पास्कल के सम्मान में इस भाषा का नाम जो है ब्लेज पास्कल के नाम पे इस भाषा का नाम जो है वो क्या रखा गया था? पास्कल रखा गया था। ठीक है, लेकिन इसकी शुरुआत कब से हुई है? इसकी शुरुआत हुई है 1970 से हुई है। और निक्लोस विर्थ ने
निकोलस विर्थ ने इसको विकसित किया है। निकोलस विर्थ जो है इसको कंप्यूटर के क्षेत्र में लेके आए हैं, ठीक है। तो निकोलस विर्थ जब इस लैंग्वेज को कंप्यूटर के क्षेत्र में लेके आए थे तो उन्होंने पास्कल के लिए एक लाइन बोली थी कि अगर कोई नवसीखिया है, यानी कंप्यूटर पे अभी अभी काम करने बैठा है या कंप्यूटर को अभी अभी चलाना सीखा है, तो उसके लिए कंप्यूटर पे काम करने के लिए या कोई विभिन्न और दूसरी लैंग्वेजेस में अगर कोई प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए प्रोग्राम हैं तो उनको भी रन कराने के लिए उस व्यक्ति को क्या आनी चाहिए, पास्कल लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो इस कारण से इसके लिए कहा जाता है, जिसको आप इंपॉर्टेंट डाल के लिखेंगे कि नवसीखियों के लिए उपयोगी भाषा, नवसीखियों के लिए उपयोगी भाषा। और वैसे अगर हम बात करें तो बेसिकली इसका भी उपयोग जो है शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है, शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर जो है आज हम लोगों ने 4 हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में पढ़ा और 2 हमने लो लेवल लैंग्वेजेस के बारे में देखा, ठीक है। कब उनका विकास हुआ, विकसित करने वाले विकसितकर्ता कौन थे और क्या क्या उनके यूज़ है और क्या क्या उनकी इंपॉर्टेंस है, उन सब के बारे में हमने चर्चा करी है, ठीक है। तो आप जो है इनको रिवाइज कीजिएगा। और हम निहारिका क्लासेस का ऐप भी आ चुका है और उस ऐप पे हम लोगों ने जो है राजस्थान कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल भर्ती की जो है हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस PYQ जो है टेस्ट सीरीज हमने जो है फ्री में अवेलेबल करवाई है और कुछ टेस्ट जो है हम अभी भी फ्री में अवेलेबल करवाएंगे। तो प्लीज़ आप बिना देर करे जो है निहारिका क्लासेस का ऐप डाउनलोड कीजिएगा। और बाकी मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते ज़रूर रहिए, बढ़ते ज़रूर रहिए और इस तरीके से पढ़ते रहिए, रिवीजन ज़रूर करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।